इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। In this video, we discuss about the introduction of the quadratic equation, roots of a quadratic equation, and the solution of a quadratic equation by the factorization method, and some questions for you. A equation of the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are the real number and a not equal to 0, is a quadratic equation of the variable x. Example 3x square plus 5px plus 6 is equal to 0 is the example of a quadratic equation. Here it is given that a, b, c all are real number, should be real number, and a not equal to 0. Why a not equal to 0? Let us see. If the a is equal to 0, a is 0, then the equation became bx plus c only is equal bx plus c equal to 0, which is not a quadratic equation, it is a linear equation. So if you put a equal to 0, the whole term became 0 and this equation became a bx plus c equal to 0, which is a linear convert to linear equation. So definitely there should be a condition that is a not equal to 0. And you take another example of a quadratic equation like 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0 is also a quadratic equation of variable x. Okay, then the roots of the quadratic equation, a real number alpha is said to be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0, if and only if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. That means the alpha, if you put alpha instead of in the value of x, we that should be satisfy the equation. Then we know that the alpha is the roots of the equation. Okay, the zeros of the quadratic polynomials. The zeros of the quadratic polynomials is similar to the roots of the quadratic equation. Okay, let us see with some examples. Which of the following equation has the 2 as the root? हमें ये टेस्ट करना है, ये जो दोनों इक्वेशन दिया है किसका ये 2 जो रियल नंबर है उसका रूट है या एक्स का उसका सोल्यूशन है, एक्स का वैल्यू जो उसका सोल्यूशन है, हमें ये चेक करना है। हम पहले जो इक्वेशन दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए कैसे हम करते हैं। पहले तो हमें जो इक्वेशन दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, इसको एक के पॉलिनोमियल के हिसाब से लेंगे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको ऐसे लेंगे। उसके बाद हम इस पॉलिनोमियल में जो x का जो हमें जिसको टेस्ट करना है, दैट मीन्स x इक्वल टू 2, हमें टेस्ट करना है जो x का जो वैल्यू 2 है वो उसका सोल्यूशन है या नहीं। हम क्या करना है, जहाँ जहाँ पर x है उस पर 2 का वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब अब पॉलिनोमियल p ऑफ 2 लेंगे, ये है 2 का स्क्वायर माइनस x के बदले हम 2 का वैल्यू पुट किए हैं। 4 इंटू 2 प्लस 5। अब इसको सोल्यूशन करने से हमें क्या मिलता है, रिजल्ट 1 मिलता है। ये 1 नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ये 1 का वैल्यू 0 नहीं हुआ। अगर 0 हो जाता तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता और हमारी ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ solution of the x square minus 4x plus 5। बट लेकिन ये 0 नहीं हुआ, ये 1 हुआ। सो हम ये कंक्लूजन में पहुँचे कि x इक्वल टू 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, हम इसको जो दूसरी क्वेश्चन है उसमें टेस्ट करते हैं। हमें जो इक्वेशन दिया है उसको हम पॉलिनोमियल हिसाब से ले जाएंगे, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब हमें क्या करना है,
पी ऑफ टू लेने हैं। एक्स के एक्स जहाँ जहाँ पर एक्स है उसमें हम टू, उसका वैल्यू टू पुट करेंगे। दैट मीन्स टू इंटू एक्स स्क्वायर था, यहाँ टू एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 7 इंटू टू होगा, प्लस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब यहाँ जे जे वैल्यू 0 हम आज निकल के आया। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 2 है वो सोल्यूशन है किसका, ये जो इक्वेशन गिवन हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 6 का 2x सोल्यूशन है। हम कैसे पता चला, जब पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 पुट किया, अब जब सॉल्व करके इसका वैल्यू 0 आया तो हम जान गए कि ax इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें देखेंगे कैसे फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हम सोल्यूशन निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको दो फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, दोनों फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए। दोनों का मल्टीप्लाई भी इक्वल टू 0 होगा। हम जानते हैं कि दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई 0 हुआ तो ईच वैल्यू ऑफ द रियल नंबर may be 0, either one of them should be 0. So definitely the p of x plus q is equal to 0। हम इसको सॉल्व करेंगे और x वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस q बाई पी। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू माइनस एस बाई आर। हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, एक मैं बता देता हूँ। पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, ओके। तो पी एक्स यहाँ रहा, क्यू को ट्रांसपोज कर दिए, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड नहीं, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्स यहाँ पर पी को ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हुआ है, राइट हैंड साइड को ले जाए, वो डिवाइड हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेके देखेंगे कैसे हम फैक्टराइजेशन के यूज करके हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया है, उसका वो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमें पहले क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म को दो टर्म में डिवाइड बाय स्प्लिट करना है। वो हम कैसे करेंगे, हमें देखना है ये जो बचा हुआ दो टर्म रह गया, ये जो 2 और प्लस 3 और प्लस 2, उसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 6 होता है। तो हमें ऐसे दो टर्म में इस 5 को स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा +6 और एडिशन में हम क्या पाएंगे, -5। तो दो सोल्यूशन है -2 और -3। आप देख सकते हो इस दोनों को हम ऐड किए तो हमें मिलेगा -5 और मल्टीप्लाई किए तो हमें मिलेगा +6। तो हम स्प्लिट करना सीख गए, कैसे हम स्प्लिट करेंगे। उसके बाद अब स्प्लिट हो गया, इसको 2x², ये -5 को हम दो नंबर में स्प्लिट कर दिए, -2x और -3x में। अब हम क्या करेंगे, इस पहले दो टर्म से ये जो दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन मीन्स जो दोनों के पास होती है उसको हम वो क्वांटिटी को हम न्यूमेरिकल्स को हम कॉमन ले जाते हैं। देखिए इसके पहला टर्म है 2x² एंड से दूसरी टर्म है 2x, उन दोनों में से हम 2x को कॉमन ले आए और बचा क्या, x माइनस 1 अंदर में। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकती है, दोनों में 3 है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से 3 कॉमन ले आएंगे, -3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन ले आए तो अंदर क्या रहेगा, x माइनस 1। अब ये भी दो टर्म में कन्वर्ट हो गए। पहला टर्म है हमारी ये और दूसरी टर्म है ये। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन है। हम इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन ले आए और बचा क्या, बचा हम यहाँ पर बचा 2x माइनस 3। अब इस तरह से
हम इसको फैक्टराइज कर दिए। अब हम पहले जो थ्योरी जो देखे थे उसमें देखे थे कि ये जो दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर क्या है, इस दोनों फैक्टर को इक्वल टू जीरो में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जो हमें जो दिया था वो जो टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये जो पॉलिनोमियल था टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, इसको हम दो फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए, जैसे टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो में लिख सकते हैं। अब हम कहा था दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब जीरो होता है, आइदर वन ऑफ देम शुड बी जीरो। तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो लेंगे, इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। x 2x इक्वल टू थ्री, माइनस थ्री लेफ्ट साइड से राइट साइड को ट्रांसपोज होता है तो प्लस थ्री हो गया, और x इक्वल टू 3/2। यहाँ पर 2 लेफ्ट साइड से राइट साइड के जाकर डिवाइड हो गया, तो x का एक वैल्यू निकल गया। अब दूसरी वैल्यू को देखेंगे, दूसरी वैल्यू क्या है, हमें ये इक्वल करना है दूसरी फैक्टर, दैट इज x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब हम x इक्वल टू वन, बिकॉज माइनस वन लेफ्ट साइड से राइट साइड को ट्रांसपोज होके वन हो गया। अब जो दो रूट्स और सोल्यूशन हम निकाले इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू 1 दीजा। और दूसरी एक एग्जांपल देखेंगे, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ओके, इसका सोल्यूशन देखो, उसी तरह से हम जो पॉलिनोमियल को लिख देंगे। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करेंगे बताया था, ये जो लास्ट आखिरी और पहली जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई हो गया -12। अब हम ये जो माइनस एक्स जो मिडिल टर्म हो का कोएफिशिएंट है दैट इज -1, इसको हम ऐसी तरह से स्प्लिट करेंगे जो नंबर दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो -12 होगा, वो क्या होगा +3 एंड -4, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ ना, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर दिए +3x एंड -4x में। अब क्या करते हैं, अब हम कॉमन लेते हैं फास्ट दोनों टर्म से। फास्ट दोनों टर्म में क्या सेम है, दोनों में है, वो है 3x, इसके पास है उसके पास है, तो 3x कॉमन ले गए और बचा क्या 2x + 1। और देन लास्ट दो टर्म जो थे उनमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो उन दोनों में से 2 - 2 हम कॉमन ले गए और बचा क्या 2x + 1। अब ये भी दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, ये एक टर्म ये एक टर्म, इन दोनों में से भी क्या कॉमन है 2x + 1 कॉमन है, वो दोनों हम जब ये कॉमन को ले जाएंगे तो बचा क्या 3x - 2, 3x - 2 ये बचा। तो अब हमें जो पॉलिनोमियल दिया था उसको हम दो फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए, 3x - 2 एंड 2x + 1। मैंने पहले भी कहा था ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स दो जो फैक्टर में हम पॉलिनोमियल को कन्वर्ट किया वो भी इक्वल टू जीरो। और जब दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो होता है, आइदर ये और वो कोई भी जीरो हो सकता है, तो हमें क्या लेना है, एक फैक्टर को जीरो लेना है। 3x - 2 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी हैव टू 2 -2 व्हेन लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद x इक्वल टू 2/3, क्योंकि 3 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हुआ था और राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, वो 2/3 है। अब दूसरी फैक्टर को हम लेंगे, दूसरी फैक्टर हमारे पास क्या है, ये प्लस है, ये प्लस कर लेना, 2x + 1 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी दूसरी फैक्टर है, इसको हम जीरो ले गए तो 2x + 1 जब लेफ्ट साइड से राइट साइड हो जाएंगे -1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 था मल्टीप्लाई होके था लेफ्ट हैंड साइड पर, वो जब राइट हैंड साइड का जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये है हमारी x इक्वल टू -1/2। तो हमें दो सोल्यूशन मिल गए, क्या, एक तो है x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2, दीज आर द सोल्यूशन एंड द रूट ऑफ द गिवन quadratic equation, that is 6x² - x - 2 इक्वल टू 0। Okay, there is some question for you.
प्लीज़ सॉल्व एंड आंसर निकालो और इसको कमेंट में लिख कर भेजो, ये सही है या गलत है। जैसे पहले दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² + 7x - 15 = 0। इसको सॉल्व करना फैक्टराइज करके, हम जो मिडिल फैक्टर में आगे फैक्टराइज कर देना, उसके बाद सॉल्व करना। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। इसको भी सॉल्व करना। और फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0। ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करना। ओके, होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड comment what type of video you want. Okay, thanks a lot. Thanks all of you. Thank you.